सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चे लोग, आज के हमारे ऑनलाइन चीता बैच के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंटेंसी के अंदर, और हमने जस्ट लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया, और वहां पे हमने इस चैप्टर का पूरा बेस समझ लिया कि आखिरकार एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, कैसे एडमिशन हो सकता है, एक एडमिटेड पार्टनर को कौन से राइट मिलते हैं, तो एक एडमिटेड पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या क्या लेकर आता है। हमने ये भी पढ़ा कि जब एक पार्टनर एडमिट करता है किसी फर्म के अंदर तो हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो लास्ट क्लास थी पूरी आपकी एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास, जिसके अंदर हमने एडमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो आज इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि जब एक पार्टनर एडमिट करता है फर्म के अंदर तो उस टाइम पे न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए फटाफट से अपने रजिस्टर और पेन उठा लीजिए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। सो बच्चों, जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसके आ जाने की वजह से हमें रेशो को चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो आपने उसे प्रॉमिस किया था, आपने उसे एक राइट दिया था कि हम आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर कुछ शेयर देंगे। तो जब आप उसे फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर शेयर देने वाले हैं तो ऐसे में आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होगी कि आफ्टर हिज एडमिशन आप कौन सी रेशो के अंदर अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें आप यहाँ पर कुछ सिचुएशंस के साथ डील करना होगा। अब देखो, यहाँ पे ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि न्यू रेशोस को ऐसे ही निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने आएंगी कुछ सिचुएशन कि भाई नया पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करेगा तो उसको जो उसका हमने शेयर प्रोवाइड कराना है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी कुछ सिचुएशंस हमें यहाँ पर देखनी होंगी। तो आपको क्वेश्चन से ही ये समझना होगा कि हमें क्या करना है। बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी रटने वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे न्यू रेशियो ऐसे ही कैलकुलेट होती है, ये फॉर्मूला लगेगा और ऐसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लॉजिकल चीजें हैं। अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को समझोगे तो आपको ना वो जो केसेस वाइज आपको याद करना पड़ता है चीजों को, याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी तरीके के टाइप्स यहाँ पे सिखा दूंगी कि कौन कौन सी सिचुएशंस में रेशियोज कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, सो हमारे सामने जो सबसे पहली सिचुएशन है उसके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3:2। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर से मिली कि 3 पार्टनर जो पहले से बिजनेस को रन कर रहे थे वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर, तो उन्होंने अपनी फर्म में एडमिट किया जेड को एज अ न्यू पार्टनर एंड गिव हिम द 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उन्होंने उसे दिया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यानी कि क्वेश्चन के अंदर से अगर मैं इंफॉर्मेशन निकालूं तो मेरे पास सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है कि एक तो 3 पार्टनर है ए बी सी जो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में, और डी को उन्होंने एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सिर्फ यही 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ये जो नया पार्टनर आया है फर्म के अंदर, इसको ये 1/5 शेयर कौन देगा। बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना भी चाहिए कि इस नए पार्टनर को शेयर कौन देने वाला है। क्वेश्चन टोटली साइलेंट है इस चीज के लिए। तो चलो एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक पूरा चॉकलेट का डब्बा है, वो जब दिवाली आती है तो पूरा एक कैडबरी का डब्बा आता है ना, तो सपोज करो आपके पास भाई एक कैडबरी का डब्बा है, उसके अंदर कुछ चॉकलेट्स है। अब आपने क्या करा, 3 आप फ्रेंड्स थे, आप तीनों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई कौन कौन कितने कितने चॉकलेट खाएगा। अब ऐसे में आपका एक और फ्रेंड आकर आपके पास बैठ जाता है। अब भाई देखो, अच्छा थोड़ी लगता है कि आप 3 फ्रेंड्स मिलकर चॉकलेट खा रहे थे और एक और अगर आपका फ्रेंड आ जाता है तो आप उसे चॉकलेट ना दो, तो भाई आपका फर्ज बनता है ना उसे भी चॉकलेट खिलाने का। अब तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि कौन देगा कौन देगा कौन देगा। तो ऐसे में बीच में से एक समझदार निकला और उसने कहा एक काम करो, सारी चॉकलेट वापस से बॉक्स में रख दो, दोबारा से रख दो सारी चॉकलेट्स।
मैंने कहा ठीक है रख देते हैं। अब उसने कहा एक काम करते हैं, हम जो ये हमारा फ्रेंड आया है इसको जितनी चॉकलेट देनी है पहले इसको दे देते हैं, यानी कि इसके सामने बॉक्स रख देते हैं, इसको जितनी चॉकलेट चाहिए होगी वो ये ले लेगा, उसके बाद जो बचेगी वो हम आपस में जैसे हमने पहले सोचा होगा उस तरीके से हम आपस में बांट लेंगे। तो बहुत समझदारी की बात कही उसने। आपस में लड़ने से अच्छा है कि ये जो नया फ्रेंड आकर बैठा है पहले इसी को दे देते हैं, हम तो पुराने लोग हैं, आपस में मिलजुल कर बांट लेंगे जितना भी बचेगा। तो ठीक है, यानी कि यहीं से मुझे सॉल्यूशन मिला अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि यहां पर भी क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कितना कितना शेयर देने वाले हैं। तो ऐसे में मैं मान लेती हूं एक अजम्पशन। क्या अजम्पशन जी? लेट द शेयर बी 1, कि मान लो जो टोटल शेयर हम आपस में बांटने वाले हैं वो 1 के बराबर है। और एक बात बोलूं, आप जब भी कभी रेशियोज का टोटल करेंगे ना, वो टोटल हमेशा आपका 1 के इक्विवेलेंट ही आता है, ठीक है। तो वहीं से हमने ये अजम्पशन निकाली है कि ऐसा हम मान लेते हैं कि जो शेयर हम आपस में बांटने वाले हैं वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो भाई ऐसे में इस 1 में से हमें अब क्या करना है? सॉल्यूशन क्या निकला था कि पहले जो आया है उसे दे दो। तो इस 1 में से पहले आप डी को उसका शेयर दे देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो कौन बांटेंगे आपस में? ये वाले पार्टनर्स बांटेंगे। तो यही काम आपने यहाँ पे किया, आप निकालोगे फिर रिमेनिंग शेयर, ठीक है। और ये रिमेनिंग शेयर आप किसका निकालने वाले हो? ए, बी एंड सी का। कैसे? 1 में से 1/5 शेयर डी आप लो, हम आपस में जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसे में हमारे सामने एक सॉल्यूशन निकल कर आया कि भाई हमारे पास टोटल शेयर 1 था, उसमें से हमने नए पार्टनर को उसका शेयर दे दिया है 1/5, अब जो बचा है हम आपस में बांट लेते हैं। अब फिर से एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये बचा हुआ शेयर कौन सी रेशियो में बांटा जाएगा? भाई ये 4/5 शेयर्स किसी एक पार्टनर का नहीं है, ये तीनों पार्टनर का है। आपको इन तीनों पार्टनर्स के बीच में इस 4/5 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे बांटोगे? तो एक ही सॉल्यूशन है हमारे सामने कि जैसे पहले बांट रहे थे वैसे ही बांट लेते हैं। क्यों लड़ाई झगड़ा करना है? जब कोई नई रेशो नहीं गिवन है हमारे पास तो क्या कर सकते हैं हम? जो पुरानी रेशो है उसी में ही हम लोग बांट लेते हैं। तो इसको मिलेगा 4/5 का 5/10 यानी कि 20/50। इसको मिलेगा 4/5 का 3/10 विच मीन्स 12/50। इसको मिलेगा 4/5 का 2/10 विच मीन्स 8/50। और भाई जो नया पार्टनर है डी, उसको तो आप 1/5 शेयर दे ही चुके हो। अब यहाँ पर हमें रेशो बनानी है कि न्यू रेशो क्या निकलेगी। तो आप बस डी का डिनोमिनेटर सेम कर देना। क्यों? क्योंकि रेशो के अंदर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो सबके नीचे 50 था, तो यहाँ पर भी हमने इसको 50 बना लिया है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है बच्चे, आप ये देख रहे होगे कि मैम आपको 50 बनाना था तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था ना सीधे आपने। तो मैम आपने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड क्यों किया? बच्चे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको कोई भी नंबर ऐसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना अलाउड नहीं करती है, अदरवाइज तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं 4/5 इंटू 1/10 करूंगी 1/50, तो 1/50 शेयर थोड़ी है उसका शेयर सिर्फ 1/5 है। तो मुझे जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको देखो फिर से सिंप्लीफाई करते हो तो ये 1/5 ही आएगा, ठीक है। तो इट इज अंडरस्टूड कि हमने ऐसा क्यों किया है। फिर भी मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए ये बात बता दी है। सो यहां से निकलकर आई न्यू रेशो 20 रेशो 12 रेशो 8 रेशो 10। अब हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2, ये रेशो आई 10 6 4 5। लो जी, आपकी न्यू रेशो तो आपके सामने है, न्यू रेशो तो आ गई। मैडम अब जरा कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में बताओ। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाले भाई? ओल्ड माइनस न्यू करके निकाले। ओल्ड रेशो है ही, न्यू रेशो हमारे सामने आ चुकी है, अब क्या करें? ओल्ड माइनस न्यू? नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कराने वाली मैं आपसे। आप मुझे सिंपल से एक बात बताओ कि इसको जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया, आपने आपस में किस तरीके से चीजों को बांटा है? ओल्ड रेशो में बांटा है ना। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, यानी कि जिस रेशो में वो पहले प्रॉफिट्स को बांट रहे थे वो उसी रेशो में डी को भी उसका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। डी को जो उसका शेयर प्रोवाइड किया जा रहा है वो ओल्ड रेशो में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब यहां सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी 5:3:2। और इसी के साथ केस नंबर 1 हुआ आपका डन।
सो अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, A and B are partners, they admit C, उन्होंने C को एडमिट किया है for 1/4 शेयर। चलिए यहां तक तो अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसी ही बात हो रही है। A और B दो पार्टनर हैं, अब यहाँ पर उनकी कोई रेशो स्पेसिफाई नहीं की गई है कि ओल्ड रेशो क्या होगी। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चन के अंदर तो हम ओल्ड रेशो क्या मानते हैं, हम यही मान के चलेंगे ना कि रेशो के लिए डीड साइलेंट थी, तभी तो यहाँ पे रेशो नहीं दी गई हमें ओल्ड। तो ऐसे में ओल्ड रेशो आप क्या एज्यूम करोगे, 1:1, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। ओके जी, जितनी इंफॉर्मेशन प्रीवियस क्वेश्चन में थी उतने तो हमने यहाँ पे लिख ली है। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी, कब की रेशो है, फ्यूचर की रेशो है, और किसके बीच की रेशो है, ए और बी के बीच की रेशो है, दैट वुड बी 2:1, विच मीन्स कि इस क्वेश्चन में मुझे फ्यूचर रेशो भी गिवन है, बट वो फ्यूचर रेशो सिर्फ ए और बी के बीच की है जो कि है 2:1, ठीक है। तो इस वाली इंफॉर्मेशन को भी हम कंसिडर करेंगे। बट अभी भी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पार्टनर को यानी कि सी, जिसको इन्होंने एडमिट किया है, उसको ये 1/4 शेयर कौन देगा। अगेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस। तो जब क्वेश्चन फिर से साइलेंट है कि नए पार्टनर को कौन कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, सो हमारे पास एक ही रास्ता नजर आता है हमें, क्या, द शेयर बी 1। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जानना होता है कि अगर सी को हम उसका शेयर दे देते हैं 1 में से, तो ए और बी के लिए आपस में बांटने के लिए कितना शेयर बचेगा। तो भाई यहां बचा है 3/4 शेयर। तो अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है, यानी कि 3/4 शेयर बटेगा ए और बी के बीच में। अब कौन सी रेशो में बटेगा, भाई प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये लिखा ही नहीं था कि आपस में जो ये ए बी सी है ये कौन सी रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने ये बात बता दी है कि ए और बी फ्यूचर में 2:1 में बांटेंगे आपस में प्रॉफिट्स को, यानी कि वो सी को तो जितना शेयर देना है वो देंगे, बट जो प्रॉफिट बच जाएगा सी को देने के बाद वो आपस में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये उनके बीच का अग्रीमेंट है, इसमें सी का कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे कि अगर फ्यूचर रेशो लिखा है तो आप उसको देखते ये मत अज्यूम कर लेना कि वो न्यू रेशो है अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट। नहीं, ये सिर्फ रेशो दे रखी है पुराने पार्टनर्स के बीच की, कि उन्होंने डिसाइड किया है सिर्फ कि हम दोनों फ्यूचर में ऐसा शेयर करेंगे। सी को उसका शेयर दे देंगे, यानी कि जो नया पार्टनर मांग रहा है उसको उसका शेयर हम दे देंगे, उसके बाद हम आपस में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट को। तो यहाँ पर आप इस 3/4 शेयर को अब ओल्ड रेशो में नहीं बांटोगे, अब आप इसको कौन सी रेशो में बांटने जा रहे हो, न्यू रेशो, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 2:1। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2/3 और यहाँ पर 1/3। तो ए का जो शेयर है वो कितना निकल कर आया, यहाँ पर 6/12, और बी का निकल कर आया शेयर 3/12। अब सी के लिए अगर मैं लिखूं तो 1/4 है ही, अगेन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/12। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो अब आपको मिलेगी वो है 6:3:3, यानी कि 2:1:1। तो बच्चे यहाँ भी आपने न्यू रेशो फाइंड आउट कर ली है। अब मैम यहाँ बता दो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने डायरेक्टली नहीं लिखनी है, ठीक है। मैं आपसे कहूंगी कि इस वाले केस में यू विल फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर है। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगी कि प्लीज आप इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ए की ओल्ड रेशो तो है 1/2, बट उसकी न्यू रेशो क्या है अब 2/4। तो जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 4, तो 2 - 2। तो भाई यहाँ पर तो ए का कुछ भी नहीं शेयर निकला, ना तो वो सेक्रीफाइस है ना ही वो गेन कर रहा है। उसके बाद अगर आप बी के लिए इसको कैलकुलेट करोगे तो बी की ओल्ड रेशो है 1/2, न्यू रेशो है 1/4, एलसीएम आया अगेन 4, 2 - 1 1/4।
अब आप अगर एक चीज के ऊपर ध्यान दो तो आपने न्यू पार्टनर को 1/4 शेयर देना है, ठीक है, यानी कि वो गेनिंग पार्टनर है 1/4 शेयर से। और देखो बी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकला है 1/4 शेयर से ही, विच मीन्स कि सी को यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसको जो उसका शेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो बी की तरफ से कराया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि बी इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन दिस केस एंड सी इज द गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये था हमारा सिचुएशन नंबर 2। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइए इसको, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइए हैंड टू हैंड कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या था, सिर्फ ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर शेयर। तो हमने कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो थी, न्यू पार्टनर का शेयर था, एज वेल एज हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की एक फ्यूचर रेशो भी अवेलेबल थी। तो हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है, तो हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सिचुएशन नंबर 3 की तरफ। सो अब सिचुएशन 3 के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि A और B दो पार्टनर्स हैं और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में, यानी कि ये मिल गई है हमें इसकी ओल्ड रेशो। They admitted C as a partner for 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और वो अपने यहाँ पर एक एडमिट करते हैं एक नए पार्टनर को और उसे देते हैं 1/4 शेयर, ठीक है। यानी कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉमन रही है। पहले वाले क्वेश्चन में भी ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर शेयर था, क्वेश्चन में भी ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर शेयर था, एज वेल एज एक फ्यूचर रेशो थी। अब यहाँ पर ये दो इंफॉर्मेशन तो कॉमन ही रही। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, C takes his share from A and B in 2:1, यानी कि एक अनदर सिचुएशन यहाँ पर ऐड हुई जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि C अपना ये शेयर, कौन सा शेयर, ये जो 1/4 शेयर है, C इस शेयर को A और B से लेगा 2:1 में। और पता है ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है क्योंकि प्रीवियस 2 क्वेश्चंस के अंदर हमें ये पता ही नहीं था कि नए पार्टनर को कौन कॉम्पेंसेट करेगा, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया कि पहली बात तो ये कि जो नया पार्टनर आ रहा है आपकी फर्म में उसको कॉम्पेंसेट दोनों ही पार्टनर करने वाले हैं, ए और बी, और किस रेशो में कॉम्पेंसेट करने वाले हैं, 2:1। अब मैं यहाँ पर आपको सीधी सी एक बात बताऊं ना बच्चे, तो ये जिस रेशो में ए और बी उसे उसका शेयर कॉम्पेंसेट करने वाले हैं, बेसिकली वही हमारे लिए क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको एक आंसर तो मिल ही गया है कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है इस क्वेश्चन में, 2:1। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है वो इसी रेशो में सेक्रीफाइस करने वाले हैं, इसी रेशो में वो सी को उसका शेयर कॉम्पेंसेट करेंगे, ठीक है। सो बस अब हमारा काम क्या रह गया है, न्यू रेशो निकालने का। तो अब आप मुझे बताइए बच्चे कि क्या यहाँ पर अब हमें क्या लेट द शेयर बी 1 करने की जरूरत है? वो हम क्यों कर रहे थे लेट द शेयर बी 1? क्योंकि हमें पता नहीं था कि नए पार्टनर को कौन कॉम्पेंसेट करेगा और कितना कॉम्पेंसेट करेगा, बट इस क्वेश्चन में तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यू शेयर निकालेंगे, ए, बी और सी। हम सीधे इनके शेयर की कैलकुलेशन करेंगे। ए का ऑलरेडी शेयर है 3/5, बट क्या ये 3/5 शेयर ही रहने वाला है उसका? नहीं, उसे सी को कॉम्पेंसेट करना है। कितना शेयर हम निकाल दें इसमें से? भाई सी का शेयर है 1/4, हम उसे कॉम्पेंसेट करने वाले हैं इस रेशो में, यानी कि इनटू 2/3। ए कितना देने वाला है? सी के 1/4 शेयर का 2/3 ए देगा। तो ए का शेयर कितना बचेगा फिर उस केस में? 3/5 माइनस 2/12। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपका 60, 36 माइनस 10 मीन्स ये आया आपका 26/60, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बी के लिए अगर कैलकुलेशन करोगे तो बी का ओल्ड शेयर क्या है, 2/5। अब बी भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब बी क्या करेगा, सी के 1/4 शेयर का 1/3 पार्ट देगा। भाई 2:3 है ना, 2:1 है, तो 2/3 दिया है हमारे ए ने 1/4 का, तो बी कितना देगा, उसी 1/4 का 1/3 पार्ट। अब बी की तरफ से कितना गया भाई, 2/5 माइनस 1/12। अगेन हमने एलसीएम लिया तो आया 60, 24 माइनस 5 आपका 19/60,
ठीक है जी मैडम, ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई है कि हम किस तरीके से सी को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। देखो ये इतना इतना पार्ट कॉम्पेंसेशन जा रहा है, ठीक है। अब सी का शेयर कितना है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। आपको क्योंकि रेशो मेंटेन करनी है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पर जो सी का शेयर निकल कर आया तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 15/60। So your new ratio will be 26:19:15। चलिए मिल गया आपको आपका आंसर, आपको आपकी न्यू रेशो भी मिल चुकी है और ऑलरेडी हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में ही ये सॉल्यूशन था और न्यू रेशो भी हमने बहुत आसानी से निकाल ली। तो इस वाले केस में हमने क्या सीखा कि जब ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही कॉम्पेंसेशन रेशो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन होती है तो सीधे सीधे हम उनके ओल्ड रेशो में से जितना पार्ट हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है वो हम माइनस कर देते हैं सिंपली। सो आई होप सिचुएशन 3 भी आपको क्लियर हो गई है, जिसके अंदर ओल्ड रेशो थी, न्यू पार्टनर का शेयर था और सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। सो बच्चों अब सिचुएशन 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज A, B and C are partners in a firm। 3 पार्टनर है हमारे पास फर्म के अंदर, sharing profits in the ratio of 3:2:1। They admitted D as a partner for 1/8 share in profit। तो यहाँ पर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि 3 पार्टनर्स हैं फिलहाल हमारे पास जो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में, विच मीन्स कि ये उनकी ओल्ड रेशो है एंड उन्होंने एडमिट किया डी को फॉर द 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। विच मीन्स कि क्वेश्चन में हमें फिर से एक कंडीशन दी गई है कि ये जो नया पार्टनर है ये अपना शेयर 2 पार्टनर से ले रहा है। हालांकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 3 है ए बी सी, बट यहाँ पे जो नया पार्टनर है डी उसको कॉम्पेंसेट सिर्फ बी और सी कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो इक्वली कॉम्पेंसेट कर रहे हैं यानी कि 1/16 और 1/16। तो अब यहाँ पर आपको फिर से एक बात नहीं दिखाई दे रही है कि आपको क्वेश्चन के अंदर अगेन ये बता दिया गया है कि आपके ओल्ड पार्टनर्स किस तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस तरीके से वो नए पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। तो फिर से मैं आपको यही बात कहूंगी कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है जो कि लिखी हुई है 1/16 और 1/16 विच कम्स आउट टू बी 1:1 यानी कि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है और ये बात हमें क्वेश्चन से ही पता चल चुकी है। तो देखो इंफॉर्मेशन देने के तरीके उनके अलग अलग हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर रेशियो के क्वेश्चन अलग ही दिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ एक नया होगा। कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। हर तरफ हर बार वो कोई एक नई लैंग्वेज एक नई सिचुएशन के साथ आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। हमें समझना है कि हमें क्या करना होगा और हम अब इतने समझदार हो चुके हैं कि हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि कब सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है और कब सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही अवेलेबल थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब एक बात और मैं समझाऊं आपको, मैंने क्यों यहाँ पर इसको पहले फ्रैक्शन में लिख के फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट करके लिखा है। कहीं ना कहीं कुछ रीजन रहा होगा ना मेरा। बच्चे समटाइम्स ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना ये अलग भी हो सकते हैं। आप सपोज करो कि अगर कोई फ्रैक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है 1/8 और एक तरफ लिखा था 1/24, तो ऐसे में आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे तब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाओगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे तो 3/24 और 1/24, तब जाके आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी 3:1। ठीक है, तो हमेशा रेशियो बनाते टाइम आप इस बात का ध्यान रखा करिए कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से ऐसे पहले लिखकर दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अब जरा न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपसे फिर से मेरा ये क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पे लेट द शेयर भी 1 करूं? क्या मुझे नहीं पता यहाँ पे कि कौन कितना शेयर सेक्रीफाइस करने वाला है? यहाँ पे तो मुझे वो सेक्रीफाइस पार्ट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके निकाला था। यहाँ तो हम डायरेक्टली न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास इनकी ओल्ड रेशियोज कितनी है। ए की ओल्ड रेशियो है 3/6, बी की है 2/6 और सी की है 1/6।
अब यहाँ पर मुझे ये पता है कि कौन कितना कॉम्पेंसेट करने वाला है। अगर हम ए की बात करें तो ए किसी भी तरीके से कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, क्योंकि नाम बी और सी का लिखा हुआ है कि बी और सी सिर्फ उसको शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ए ने तो कुछ भी कॉम्पेंसेट नहीं किया है, ए के शेयर में से कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा। वहीं पे अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने अपने शेयर में से 1/16 शेयर प्रोवाइड किया है, उसी तरीके से सी ने भी 1/16 शेयर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली सेक्रीफाइस जो शेयर है वो दे रखा था, इसलिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे ए ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसका तो शेयर वही रहा जो पहले था बिफोर एडमिशन ऑफ डी। बी के शेयर में से क्योंकि उसने डी को कंट्रीब्यूट किया है 1/16 शेयर, तो उसका जो शेयर है वो थोड़ा डिडक्ट जरूर होगा, तो उसका शेयर कम होगा। तो एलसीएम लिया हम आया आपका 48, तो ये आएगा आपका 16 - 3 यानी कि 13/48। अगेन आप यहां पर भी इसी चीज को करेंगे, एलसीएम आया आपका 48 विच मीन्स एलसीएम आया आपका 48, 8 - 3 5/48। अब डी का शेयर ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1/8 शेयर, क्योंकि उसका जो टोटल शेयर है वो 1/8 है। बट अगेन वही वाली बात कि आपको जो रेशियो बनानी है उसके लिए आपको डिनोमिनेटर्स सेम करने होते हैं, तो यहाँ पर हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। अब 6 के टेबल में 48 किससे आता है, 8 पे आता है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करेंगे तो 24/48। यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6/48। तो आपकी न्यू रेशियो निकल कर आई है 24:13:5:6। लीजिए आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली है बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ये चीज गिवन थी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे सी का शेयर बनाने के लिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी डायरेक्टली कि कौन कितना कितना कॉम्पेंसेट कर रहा है, उसी से मैंने उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। तो इस सिचुएशन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू पार्टनर्स शेयर गिवन था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर हमें उन्होंने ऑलरेडी वो फ्रैक्शंस बता दिए थे कितना शेयर ओल्ड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करने वाले हैं नए पार्टनर को। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक रेशियो की फॉर्म में थी ये चीज और यहाँ पर फ्रैक्शंस की फॉर्म में थी, तो हमने डायरेक्टली उसको माइनस कर दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा वो सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, सो आई होप आपको चारों की चारों सिचुएशन अब तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम अपनी नेक्स्ट सिचुएशंस की तरफ चलते हैं। चलिए अब अपने सिचुएशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सिचुएशन 5 में आपको दे रखा है दैट ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अगेन हमारे पास 3 पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:2:1 में। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि 3 पार्टनर हैं और 2:2:1 में प्रॉफिट और लॉस अब तक शेयर करते आ रहे थे। इसका मतलब ये इनकी ओल्ड रेशियो है। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है डी, जिसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं 1/6 शेयर, और इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है, 1/6 शेयर है। नाउ सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अच्छा ये क्या बात हुई भाई, ये एक नई बात सामने आई। सी है कौन, सी हमारा पुराना पार्टनर है और वो बड़ा सेल्फिश होकर ये कह रहा है कि आई विल रिटेन माय ओरिजिनल शेयर, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उस नए पार्टनर को किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन मैं तो नहीं दूंगा, यानी कि मैं किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करने वाला नहीं हूं। तो सी ने एक बात क्लियरली कह दी है कि वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है। तो यहां पर एक बात और निकल कर आई कि जिस तरीके से हमें डी को 1/6 शेयर देना है, लाइकवाइज हमें सी को भी उसका ओरिजिनल शेयर जो कि है 1/5 हमें वो उसे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। भाई डी तो हमारा नया पार्टनर है, वो तो अभी अभी आया है ना, तो वो जितना शेयर हमने उसको प्रॉमिस किया है देने के लिए उसको तो हमें देना ही है। वो कितना है, 1/6 शेयर है। अब यहाँ पर हमारे पुराने पार्टनर ने भी ये बात कह दी है कि प्लीज मेरे शेयर में से कुछ मत देना आप नए पार्टनर को, मुझे मेरा पुराना शेयर ही चाहिए, एज इट इज चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमने सी का भी शेयर लिख कर रख लिया है कि सी को भी हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1/5 शेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना पता है कि सी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, तो इसका मतलब कौन सेक्रीफाइस करेगा, बताओ कि कौन सेक्रीफाइस करने वाला है, ए और बी सेक्रीफाइस करने वाले हैं।
किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे वो इस चीज को बताओ, किस रेशो में करेंगे? क्या क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी आपको दे रखा है कि ए और बी कितना कॉम्पेंसेट करने वाले हैं नए पार्टनर को? कहीं नहीं दे रखा। तो याद करो, अभी अभी हमने कुछ सिचुएशंस पढ़ी कि जब हमें क्वेश्चन में इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ओल्ड पार्टनर कितना कॉम्पेंसेट करने वाले हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या रास्ता बचता है? वही वो जो एक समझदार दोस्त था कि एक काम करो, पहले इनको इनका शेयर दे दो, उसके बाद जो बचेगा, क्योंकि हमें ही तो सेक्रीफाइस करना है, उसके बाद जो बचेगा हम आपस में बांट लेंगे, इन लोगों को पहले इनका शेयर दो और इन्हें साइड में कर दो। ठीक है, तो यहां पर भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो निकलेगा लेट द शेयर बी 1 से। तो आप करेंगे लेट द शेयर बी 1, उसके बाद हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कितना शेयर बच रहा है इनको देने के बाद। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, अब यहाँ पे आप 1 में से किस किस का शेयर डिडक्ट करोगे? भाई एक तो आपकी लाइबिलिटी बनती है 1/6 शेयर देना डी को, एट द सेम टाइम क्योंकि हमने सी का शेयर भी फिक्स कर दिया है यहाँ पर, तो शेयर भी हम यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं ताकि उसको भी उसका ओरिजिनल शेयर मिल जाए। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 30, तो 30 - 5 - 6, तो 30 - 11 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आएगा आपका 19/30। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमने ये तो निकाल लिया है, अब हमने देखो डी और सी को उनका शेयर दे दिया है, अब हमें क्या करना है, ए और बी का शेयर कैलकुलेट करना है कि अब उनके पास कितना बचता है। भाई उनके पास 19/30 बचा है, अब ये उसको किस तरीके से आपस में शेयर करने वाले हैं, बात आती है ये। तो यहां पर देखो 3 पार्टनर थे ऑलरेडी, सी तो अपना शेयर लेके साइड हो गया ना, उसने तो कह दिया था कि मुझे मेरा शेयर चाहिए। अब बच्चे ए और बी, अब ए और बी की अगर मैं ओल्ड रेशो की बात करूं तो वो 2:2 बच रही है। अब 2:2 का मतलब क्या है, सिंपली यानी कि इक्वल शेयर बच रहा है 1:1, विच मीन्स कि ये दोनों ही पार्टनर आपस में इस 9/30 शेयर को इक्वली बांटेंगे, क्योंकि उनकी जो ओल्ड रेशो है इन दोनों के बीच की, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए बच्चे कि जो चीज आप जितने लोगों में बांट रहे हो, अगर आप कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रेशो भी आपको उतने ही लोगों की लेनी है। आपके पास यहाँ रेशो 3 लोगों की है, बट सी को तो आपने दे दिया ना उसका शेयर, सिर्फ ए और बी में आपको शेयर बांटना है, तो आपने रेशो भी सिर्फ ए और बी की ही देखी है। ठीक है, तो यहां पर अब इनका जो शेयर है, तो यहां पर इनका शेयर निकलकर आया हमारे पास 19/60 और 19/60। अब सी के लिए अगर मैं बात करूं तो सी ने तो ले ही लिया था अपना शेयर 1/5 और डी को हम 1/6 दे ही रहे हैं। अब इनके लिए भी आपको डिनोमिनेटर सेम करने, सो 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये आपका आएगा सी और डी का शेयर 12/60 और डी का आएगा 10/60। तो आपकी जो न्यू रेशो आएगी वो आएगी 19:19:12:10। बिल्कुल सही बात है, आप मुझसे बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी। 3 पार्टनर थे, 3 में से एक ने हाथ खड़े कर दिए थे, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। अब कौन बचा था, ए और बी। तो ए और बी ने आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली, यानी कि अपने ओल्ड रेशो में ही। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आएगी वो भी निकल कर आएगी आपकी ओल्ड रेशो ही, और यहाँ इस क्वेश्चन में आपकी ओल्ड रेशो क्या है, 1:1, यानी कि यहाँ पर है सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट सिचुएशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा कि मैंने इसको क्यों इंपॉर्टेंट कहा है। बहुत ध्यान से सिचुएशन को समझिएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2 में, विच मीन्स कि हमें मिल चुकी है ओल्ड रेशो। ठीक है, एस जॉइन्स द फर्म, एस ने फर्म को ज्वाइन किया। ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर है हमारे पास एस। A surrenders 1/4 of his share and B 1/5 of his share in favor of S. Calculate new ratio and sacrificing ratio. क्वेश्चन खत्म हो गया, और पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं से कहीं तक भी ये नहीं पता चला कि S को कितना शेयर मिलने वाला है।
अब तक हमने जितनी भी सिचुएशन की उसमें न्यू पार्टनर शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। हमें बता दिया गया था कि हम उसे 1/4 दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं, 1/6 दे रहे हैं। हर क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी कि नया पार्टनर कितना शेयर एक्वायर करने वाला है, कैसे एक्वायर करेगा, किससे एक्वायर करेगा, वो एक डिफरेंट चीज है। बट एटलीस्ट हमें ये तो पता था कि नए पार्टनर को कितना शेयर देना है। इस क्वेश्चन में तो न्यू पार्टनर शेयर ही नहीं गिवन है, तो हुई ना ये सिचुएशन अपने आप में डिफरेंट। तो ये पहली सिचुएशन आपके सामने आई जिसके अंदर आपको यही नहीं पता कि आप न्यू पार्टनर को कितना शेयर देने वाले हो। अभी हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो हमारे काम आएगी, और वो इंफॉर्मेशन भी कुछ खास है। कैसे? ए सरेंडर्स, यानी कि ए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है कितना? 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए कहता है मैं दूंगा एस तुम्हें शेयर, पर कैसे दूंगा? 1/4 दूंगा, लेकिन वो 1/4 किसका दूंगा? ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब ए बात कर रहा है ना, तो ए कहता है कि मैं अपने शेयर में से तुमको 1/4 शेयर दूंगा, मतलब मेरा जो हिस्सा है मैं अपने हिस्से में से तुम्हें 1/4 शेयर देने के लिए रेडी हूं। ठीक, ऐसे ही बी भी कहता है कि ए तुम ज्यादा दानवीर थोड़ी हो, मैं भी एस को कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं दूंगा उसे अपने शेयर का 1/5, यानी कि बी भी रेडी है अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस करने के लिए। तो यहां हमारे सामने एक सिचुएशन है कि यहां लिखा है ऑफ। अब तक आप फ्रॉम वर्ड यूज कर रहे थे। अब तक ऐसे लिखा हुआ था कि सी विल एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए, 1/4 फ्रॉम बी। फ्रॉम का मतलब है कि सीधे सीधे आप उनके शेयर में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया था कि वो कितना शेयर सेक्रीफाइस करने वाले हैं। बट जहां बात आती है ऑफ की, तो ऑफ का मतलब है कि आपको ओल्ड पार्टनर्स शेयर का पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना फ्रैक्शन वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको समझाई थी, क्योंकि वहां पे भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे कि फ्रॉम और ऑफ में कुछ फर्क होता है। ठीक है, फ्रॉम का मैंने आपको प्रॉपर्ली इसके अंदर हिंदी वर्जन करके भी सब कुछ समझाया था, पूरा डिटेल में मैंने आपको 3rd चैप्टर में ये चीज समझाई थी कि फ्रॉम और ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या है? से, और ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ठीक, विच मीन्स कि इसका मतलब है कि आपको उनके शेयर में से डिडक्शन करना है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको उनके शेयर का डिडक्शन करना है। ठीक है, पहले आप उनके शेयर का वो हिस्सा निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे। ठीक है, विच मीन्स कि ये स्टेप पहले परफॉर्म होता है, उसके बाद ये स्टेप आता है। तो यहां पर अब आपको करना क्या है? यहां पर आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे सेक्रीफाइस शेयर। क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली ये बात आपको बता दी है कि ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस करने वाले हैं, लेकिन कितने शेयर से सेक्रीफाइस करेंगे वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, ये बात तो तय है कि दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, बट कितना करने जा रहे हैं? ए ने कहा कि मैं अपने शेयर का 1/4 आपको दूंगा, तो इसका मतलब अपने शेयर का कितना पार्ट आपको देने के लिए रेडी है? 3/5 का कितना शेयर? 1/4 शेयर, क्योंकि फिलहाल तो उसके पास यही शेयर है ना, तो वो अपने शेयर का 1/4 आपको देने के लिए रेडी है। लाइकवाइज जो बी है वो भी कहता है कि मैं भी आपको अपने शेयर का कुछ पार्ट दूंगा, यानी कि वो देने के लिए रेडी है 2/5 का 1/5 पार्ट। ठीक है, तो दोनों ने ही बता दिया है कि हम इतना इतना सेक्रीफाइस करने वाले हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमें क्वेश्चन में ये तो पता चल गया कि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये सेक्रीफाइस कर किसके ले रहे हैं? इस न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है ना, तो विच मीन्स कि जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये गेन कर रहा है। तो अगर मैं इसका शेयर कैलकुलेट करूं तो भाई इन दोनों को प्लस करके ही इसका शेयर बनने वाला है। तो हम साथ साथ यहां पर भी लिख देते हैं कि 3/20 इसे मिलेगा ए से, और प्लस 2/25 शेयर इसे मिलेगा किससे? बी से। भाई जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना ये रेडी है अपने शेयर में से देने के लिए, उतना ही तो इसको मिलने वाला है ना। तो हमने इन दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस करके इसका शेयर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप यहां पर जब ऑफ की बात होती है तो आपने मल्टीप्लाई करके उस पार्ट को कैलकुलेट किया, फिर उसी सेक्रीफाइस शेयर को आपने इसमें से क्या कर दिया है? माइनस। तो अब इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स कितने कितने आने वाले हैं? 3/5 माइनस 3/20, तो एलसीएम आएगा आपका 20। तो यहां पर ये आया 12 - 3 यानी कि
9/20। ऐसे यहां पर भी कैलकुलेट किया जाएगा, 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम आएगा 25 और यहां पर ही आएगा 10 माइनस 2 विच मीन्स 8/25 और इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा आपका 100, तो 15 प्लस 8 23/100। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि सबके ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ये 9/20 है तो ये 8/25 है तो ये 23/100 है। तो अब क्या करें हम, अब कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, भाई 100 ही है, तो यहां पर आप इसको 100 बनाओगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड तो 45/100, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये आएगा आपका 32/100 और ये तो ऑलरेडी आपका अपॉन में 100 है ही। तो न्यू रेशियो निकल कर आती है आपकी 45:32:23। अब न्यू रेशियो तो कैलकुलेट हो गई मैम, हमें समझ आ गया न्यू रेशियो कैसे निकालें, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना था कि ऑफ के लिए हमें क्या करना है कि पुराना पार्टनर कहता है कि मैं अपने शेयर का 1/4 दूंगा या मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा, तो पहले उनके शेयर्स का 1/4 और 1/5 हमें निकालना था, देन हमें डिडक्शन करना था। और क्वेश्चन में क्योंकि न्यू पार्टनर शेयर नहीं गिवन था तो जितने वो सेक्रीफाइस कर रहे थे उसी का टोटल अप करके हमें न्यू पार्टनर शेयर मिल गया। मैम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात समझाओ अब क्या है। अब बच्चे एक बात बताओ, मैं बार बार आपको ये चीज रिपीटेडली कह रही हूँ कि जितना शेयर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही इसको मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/25। तो यहां पर आपको सेक्रीफाइस शेयर तो मिल गया, बस कुछ नहीं करना, आपने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मिल जाएगी 15:8। तो यहां पर भी आप डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चे सिचुएशंस तो मैंने आपको सारी करा दी है और सभी सिचुएशंस में आपने एक चीज नोट करी होगी कि सभी सिचुएशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सिर्फ एक जो हमारा सिचुएशन थी, सिचुएशन नंबर 2, जिसमें फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन है, वहीं पर हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि किस तरीके से आप डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको क्वेश्चन से बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों को नोट करते हुए ही जाइएगा, बट अभी वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। अभी तो हमने सारे सिचुएशंस को कवर अप किया, अब मैं आपको 2 स्पेशल क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और उसके बाद, यानी कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिचुएशंस को समझाने के लिए बताए हैं और अभी 2 क्वेश्चंस मैं आपको और कराने वाली हूँ। इसके बाद अगर आपने इन 8 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़कर आएंगे, आप 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आएंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखकर जाना है, उन 2 क्वेश्चंस को करे बिना आपको नहीं जाना है। ठीक, हमारा स्पेशल क्वेश्चन नंबर 1 है A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि A और B 2 पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2। अब आप एक चीज नोट करते हो बच्चे कि मैं जब भी क्वेश्चन को रीड करती हूँ मैं हमेशा इंफॉर्मेशन को लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अभी तो ये बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं, पर एग्जाम में आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप पहले से उस चीज को क्या करो, समरी बना के चलो अपने क्वेश्चन की, कि आपको बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि A और B 2 पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट C एज अ पार्टनर, उन्होंने C को एडमिट किया है। अगेन हमें ये नहीं बताया गया कि C कितना शेयर हमसे लेने वाला है, विच मीन्स इस क्वेश्चन में भी न्यू पार्टनर शेयर हमें गिवन नहीं है। बट सिचुएशन है हमारे पास दैट A gives 1/3 ऑफ हिज शेयर। A इस C को कॉम्पेंसेट करेगा किस तरीके से, वो अपने शेयर का 1/3 लेगा। किसका? अपने शेयर का 1/3। एंड B gives 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। लेकिन B कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर से 1/10 दे देगा, जबकि ये अपने शेयर का 1/3 देगा। तो बच्चे यहां पर आपको सिचुएशन फ्रॉम की भी दिख रही है और ऑफ की भी दिख रही है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए चूज किया ताकि मैं आपको दोनों चीजों का डिफरेंस समझा सकूं। तो अब देखिए किस तरीके से न्यू रेशियोज कैलकुलेट की जाएंगी। आप देखिए A का ऑलरेडी शेयर कितना है 3/5। अब उसने क्या कंडीशन रखी कि मैं कैसे कॉम्पेंसेट करूंगा, मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। तो उसके शेयर का 1/3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई A का शेयर 3/5 है और वो अपने शेयर का 1/3 देगा, तो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना कि उसके शेयर का 1/3 कितना आ रहा है।
अब बी के लिए इसी चीज को अगर हम देखें तो बी का ऑलरेडी शेयर है 2/5, उससे सिंपल सी बात बोली मेरे शेयर में से 1/10 निकाल लो, तो इसके लिए हम सीधे सीधे माइनस कर देंगे 1/10। तो देखो जरा डिफरेंस पता चल रहा है, जब ऑफ वाली बात आई तो आपने उसके शेयर का मल्टीप्लाई करके 1/3 निकाला, बट जब फ्रॉम की बात आई तो आपने सीधे उस फ्रैक्शन को यहाँ से माइनस कर दिया। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो बच्चे देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है पूरा क्वेश्चन। जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये गेन करने वाला है। तो 3/15 इसे मिला है ए से और 1/10 मिला है इसे बी से। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/5 माइनस 3/15, एलसीएम आया 15। तो आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 3 6/15 था। उसके बाद अगर आप बी का शेयर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 और 4 माइनस 1 3/10। फिर इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे 30, तो 6 + 3 9/30। डिनोमिनेटर्स अलग अलग आ रहे थे सबके, तो सिमिलर करने के लिए, क्योंकि 30 कॉमन यहाँ पर में दिख रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया 12/30, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया 9/30, और ये तो ऑलरेडी हमारा 9/30 था ही। तो न्यू रेशियो 12:9:9, जिसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 4:3:3। अब मैम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी इसके अंदर? अब इतनी सारी सिचुएशंस पढ़ चुके हो तो क्या खुद सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल पा रहे हो? बच्चे जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आप देखें तो 3/15 is to 1/10। तो अगेन यहाँ पर सिर्फ आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 6/30 is to 3/30। तो मैं कहूं तो 6 is to 3, और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 is to 1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मिल चुकी है। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल केस था, क्योंकि यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम दोनों चीजें कंबाइन थी। तो मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन करते हैं, हमारा स्पेशल क्वेश्चन नंबर 2, जो अब सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बच्चे स्पेशल क्वेश्चन नंबर 2, और इसको जरूर करके जाना है, ऐसा लिख लीजिए कि इसको जरूर करके जाना है, ठीक है। अब क्यों ये इतना खास है, चलिए पढ़ के पता चलेगा। सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2 में। They admit C as a partner who acquires 1/5 of his share, 1/5 of his share from A and 4/25 from B। क्या पता चला आपको क्वेश्चन के अंदर? मैम स्पेशल क्वेश्चन नंबर 1 ही तो है ये भी नहीं। रीड इट ट्वाइस, अगेन ये वाला क्वेश्चन आप रीड करिए, आपको पता चलेगा कि क्या है। आपने एक बारी में क्वेश्चन को रीड किया, आपको लगा यहाँ पे भी आप ऑफ और फ्रॉम वाला ही केस बताने वाले हो मैम, बट बच्चे नहीं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने लिखा है तो उसको एक बार जाकर देखिए कि वहां हमने सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया था कि दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा था ए गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, कि ए अपने शेयर का 1/4 देगा। बट यहां सेंटेंस को जरा आप देखिए, यहां लिखा है दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, फुल स्टॉप नहीं है, विच मीन्स कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन में है, यहां सी के बारे में ही बात हो रही है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहां पे ये जो हिज है ना, ये सी को डिनोट करता है, ए को नहीं। ए अपने शेयर का 1/5 नहीं दे रहा है, सी कह रहा है कि मेरा जो शेयर है, मेरे शेयर का मैं 1/5 ए से लूंगा। समझ आई यहाँ पे बात? यही सिर्फ एक लौती ऐसी लाइन है जो ये आपको समझनी है। उस क्वेश्चन में शुरुआत ए से हुई थी कि ए कह रहा था कि मैं अपने शेयर का 1/4 जो है, या 1/3 1/5 जितना भी है, मैं सी को दूंगा। बट यहाँ सी खुद अपनी तरफ से कहता है कि मुझे अपने शेयर का 1/5 ए से चाहिए। बात समझ आ रही है? वहां हिज का मतलब ए से था जो ओल्ड पार्टनर है, यहाँ हिज का मतलब न्यू पार्टनर से है, ठीक है। थोड़ी सी बस आपको अपनी कमांड बनानी है क्वेश्चन को रीड करने पे, अदरवाइज अकाउंटेंसी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली पूरे साल, ठीक है बच्चे। आगे लिखा हुआ है 4/25 फ्रॉम बी, तो बी के लिए तो बहुत सिंपल सा कह दिया है कि बी कहता है कि मेरे शेयर में से 4/25 शेयर आप उसको दे देना। अब बात यहाँ पर आती है कि इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन है कि ए और बी है 3:2 में शेयर कर रहे थे, तो उनका ओल्ड रेशो है। बट अगेन मैं आपसे यही बात बोलूंगी कि यहाँ पर भी मुझे न्यू पार्टनर शेयर गिवन नहीं है।
तो मैम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं इसको। बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कैसे करोगे, वहां ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन था तो आपने उसके शेयर का कितना फ्रैक्शन था वो आपने निकाल लिया था। यहां मुझे जिसका 1/5 शेयर निकालना है, सी के शेयर का 1/5 निकालना है ना, पूरे क्वेश्चन में सी का शेयर ही नहीं है, कैसे निकालूं? तो इस क्वेश्चन में मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो यही कि मुझे सी का शेयर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर अगर हम एक बात पे ध्यान दें तो अब यहाँ पर वो दो पार्टनर से शेयर अपना लेने वाला है, जो भी जितना भी उसका शेयर है वो ए और बी दोनों से लेने वाला है। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैं ए से तो 1/5 शेयर लूंगा और बी से कितना शेयर लूंगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। उसने ये बताया ना कि मैं अपने शेयर का 1/5 ए से लेने वाला हूं। चलो सपोज मैं मान लेती हूं कि सी का जो शेयर है वो एक्स है, तो वो अपने शेयर का 1/5 यानी कि x/5 शेयर वो ए से लेने वाला है। तो बी से कितना लेगा, तो वो बी से लेगा अपने शेयर का 4/5 शेयर। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर उसका शेयर 1 है उसमें से अगर वो 1/5 अगर ए से ले लेता है तो बी से कितना लेगा, 4/5। तो यानी कि बी से वो लेने वाला है अपने शेयर का 4/5 शेयर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है, 4/25। क्वेश्चन में ये बात टोटली गिवन है आपको कि वो बी से 4/25 शेयर लेने वाला है, जो कि उसके शेयर के 4/5 के बराबर है। तो यहां से आपको सी का शेयर मिलने वाला है इस तरीके से। आप इन दोनों को इक्वल रखो, x की वैल्यू अब आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x का शेयर मिल गया 1/5। तो ये जो हमारे पास एक अधूरी इंफॉर्मेशन थी कि सी का शेयर कितना है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि सी का शेयर कितना है, 1/5। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारे पास सारा सॉल्यूशन आ चुका है। अब बस हमें इनके सेक्रीफाइस शेयर निकाल के माइनस कर देने हैं। उसने कहा था मैं अपने शेयर का 1/5 ए से लूंगा और बी से तो सीधे सीधे 4/25 शेयर लूंगा। तो यहां पर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3/5 माइनस 1/25, 15 माइनस 1 यानी कि 14/25, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। एलसीएम लोगे आप 25, 10 माइनस 4 6/25, इसके लिए सिर्फ डिनोमिनेटर आप सेम करेंगे 5/25। तो न्यू रेशो आपको मिल गई है 14:6:5। बस आपको इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट समझना था वो ये वाला था, जहां पर आपको पहले न्यू पार्टनर शेयर इस तरीके से कैलकुलेट करना था, उसके बाद ही आप उस काम को कर पाते। अब मैम इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी, वही बच्चे जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए कर रहा है 1/25 सेक्रीफाइस तो बी कर रहा है 4/25 सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मिल गई है 1:4। ठीक, सो बच्चे यहाँ पर ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ खत्म। तो ये 8 क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे 8 के 8 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, तो आपका जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ। तो बच्चे आपने क्या करना है, आपने जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के, वो आपने कंप्लीट करने हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर काफी बच्चों के डाउट्स को सॉल्व कर रही हूँ। जैसे जैसे बच्चों को डाउट्स आते हैं बच्चे मुझसे वहां पर पूछते हैं और उनको उनका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे डीएम कर सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।